गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन। हर्षिता, प्रशांत, सृजन, अंश, किरण, वेलकम 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 वेलकम। आकांक्षा, मनाली। मनाली क्या नाम हुआ भाई? कुल्लू मनाली। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। राहुल, रौनक, गौरीशा, हर्षिता, आर्यन, साध्या, रवि और कौन है? विधि, गौरव, वेलकम। स्वागत है सभी बच्चों का आज के कार्यक्रम में। क्या हाल चाल है? कैसी है जनता? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वेलकम। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग। एक बच्चे की गुड मॉर्निंग हो रही है। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी उठा है वो सो के। सही है भाई, तुम्हारा सही है। चलो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। हम्म एक क्वेश्चन दिया था ना एक, आई थिंक वो कितना नंबर था? 7। 7 बताओ, किया वो क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया? अगर हो गया तो फिर हम आगे चलेंगे, और वैसे भी अगर नहीं भी हुआ तब भी हम आगे ही चलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। जब जागो तभी सवेरा। बात तो तेरी सही है, बात तो सही है। सृजन कह रहे हैं सर प्लीज डू नॉट इग्नोर मी। सृजन, ठीक है, सही है। गोपाल, यस सर, बस लास्ट पॉइंट समझा दो। लास्ट पॉइंट में दिक्कत है। ठीक है, ओके। अभी लास्ट पॉइंट मेरे को पता नहीं कौन सा, पर एक सेकंड रुक जा। थर्ड क्वेश्चन भी करा दो। अभी करा देंगे, चिंता मत कर, डोंट वरी। लेट मी फर्स्ट डू मोर क्वेश्चंस। पहले हम और आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 की। रुद्र, रुद्र ने क्या बोला? रुद्र आज कहता है पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं टीचर के सामने बोला अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। टीचर ने आगे क्या बोला? गेट लॉस्ट। टीचर ने भी तो आगे से कुछ बोला होगा। रुद्र जल्दी बता भाई, क्या हुआ? पता चले टीचर ने बोला गेट लॉस्ट। सही, ठीक है। रुद्र ने बताया नहीं यार, आगे क्या बोला टीचर ने, ये तो पता चले। सस्पेंस करके छोड़ दिया यार तूने, ऐसे थोड़ी होता। हाँ, जल्दी बता भाई, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। जल्दी बता, क्या हुआ था? क्या हो गया? चैट ही नहीं चल रही क्या? भाई रुद्र किथे गया? तेरे बारे में वेट कर रहे हैं यार हम। चलो, चला गया कहीं ना कहीं, डर गया भाई। क्लास में भी डर गया था, यहाँ भी डर गया, बस डर के आगे जीत है। इसका चैट ही नहीं मिल रही मुझे। टीचर ने बोला मार्क्स मिलेंगे लेकिन गुस्सा करने लगी। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, टीचर ने बोला मार्क्स तो मिल जाएंगे पर गुस्सा करने लगी। कोई बात नहीं,
हमें तो हमें मार्क्स से मतलब है, उसके गुस्से का हमने क्या करना है? गुस्सा तो घर पे भी करती है टीचर, ठीक है ना? ठीक है, देखो जिस दिन तुम आवाज उठाओगे ना उस दिन सारे फॉर्मेट भी सही होंगे, सारे मेथड भी सही होंगे, जिस दिन तुमने आवाज उठा ली तो। हाँ बस आवाज उठानी रह जाती है। ओके सर, हम भी मोर्चा संभाल के आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन कर रहे थे हम, और एक क्वेश्चन है हमारे पास आज ना, हम वही डबल कॉलम कैश बुक करेंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन 8 कर लेते हैं, सो दैट हमारा एक बार प्रोसेस समझ आना शुरू हो जाए और धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है? सर बोला कल से नहीं आना, बेटे नहीं आएंगे, हमें तो मौका दे कोई, स्कूल ना आने का तो हम जाएंगे ही नहीं, क्या दिक्कत है? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन में बोला है डबल कॉलम कैश बुक बनाओ, और ऐसी डबल कॉलम कैश बुक जिसके अंदर बैंक और कैश का कॉलम होगा। 2 कॉलम बनाने हैं, एक बैंक का कॉलम होना चाहिए और एक कैश का। तो समझ आ गया ना? अब तो उसने क्लियर कर दिया कि हमारे को ऐसी डबल कॉलम कैश बुक बनानी है जिसमें कैश और बैंक दोनों हो। तो ठीक है, हमने बना ली। देखो देखो देखो, हमने बना ली डबल कॉलम कैश बुक जिसमें एक कैश है और एक बैंक का कॉलम है। ऑल राइट, तुम भी बना लो फटाफट से भाई, फटाफट से बना लो तुम भी। मैं तुम्हारे को एक बात सिखाने वाला हूं इसके अंदर, और ये बहुत मजेदार बात होने वाली है, बहुत मजेदार। एक सेकेंड, बना लिया फॉर्मेट? चलो सबसे पहले क्या कहता है, 1 मई को हमारे पास कैश 18,000 है और बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 35। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। क्या है ये? ओपनिंग बैलेंस। तो 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 18,000 रुपए हमारे पास कैश है और 35,000 रुपए हमारे पास बैंक है। 18 और 35, ओके सही है। नेक्स्ट, हमने गुड्स परचेज किए और गुड्स परचेज करने के लिए हमने कैश 7,000 रुपए पे किया और चेक 16,000 रुपए पे किया। मतलब हमने टोटल सामान कितना खरीदा? टोटल सामान 7 + 16, हमने टोटल 23,000 का सामान खरीदा, जिसमें से 7,000 रुपए हमने कैश में पे कर दिए और 16,000 रुपए का हमने चेक दे दिया। ऑल राइट, तो 6 मई को बाय परचेज अकाउंट 7,000 रुपए हमने कैश दिया, 16,000 रुपए का जो हमने चेक दिया वो चेक बैंक से निकलेगा। मतलब अगर तुम्हारे पास एक वर्ड आए चेक या वर्ड आए डिमांड ड्राफ्ट, देखो सुन लो भाई, चेक वर्ड आए, डिमांड ड्राफ्ट आए, ऑनलाइन पेमेंट का नाम आए, ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, उसके बाद NEFT, RTGS, UPI या वॉलेट, जैसे कि जीपे, ठीक है ना, पेटीएम करो, ये सारी बातें, फोन पे, इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है कि ये बैंक से रिलेटेड एंट्रीज हैं, बैंक रिलेटेड एंट्रीज हैं, समझे भाई? चाहे हम किसी को चेक से पेमेंट करें, चाहे डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करें, चाहे हम किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, पैसे कहां से निकलते हैं? हमारे बैंक से निकलते हैं ना।
तो ये बस कहने का तरीका है, यानी कि अगर तुम्हारे सवाल में कभी भी चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई या वॉलेट पेमेंट्स या फिर डेबिट कार्ड, ऐसी बातें बोले तो वो बैंक की एंट्रीज हैं। क्या है वो? बैंक रिलेटेड एंट्रीज हैं। ओके, वो बैंक की एंट्रीज हैं। सही है सर। आगे बढ़ते हैं। तो हमने टोटल सामान खरीदा था 7 + 16, 7,000 रुपए कैश, 16,000 रुपए चेक। ऑल राइट। नेक्स्ट, हमने सामान बेचा है अनिल को और कैश आया है। तो हमने बेचा है 11 मई को टू सेल और हमारे पास कैश आया है 15,500। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमारे को इंटरेस्ट मिला और वो इंटरेस्ट का पैसा हमारे को चेक से मिला और वो चेक उठाकर हमने कहां पर जमा कर दिया? बैंक में। तो इसका मतलब पैसे कहां पर आएंगे? बैंक के अंदर आएंगे। तो बैंक के अंदर हमारे पास कितने पैसे आएंगे? 1800 रुपए आएंगे और ये इंटरेस्ट इनकम है। तो इसका मतलब डेट है 16 में, टू इंटरेस्ट, ये हमारी इनकम है और ये बैंक में आएंगे पैसे, बैंक में 1800 रुपए। तो आपने बहुत ध्यान देना है इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना है कि वो पैसे चेक के हैं यानी कि बैंक के हैं या वो पैसे कैश के हैं। सिमिलरली, क्या वो पेमेंट कैश से करी है या वो पैसे हमने बैंक से पे किए। बहुत ध्यान देना है यहां पर, पैसा कैश में आया है या पैसा बैंक में आया है, पैसा कैश से निकला है या पैसा बैंक से निकला है। बस इसी चीज का ध्यान देना है आपने। ओके, हमने सामान बेचा अतुल को लेकिन उधार पर बेचा। तो इसका मतलब सर ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। उधार की एंट्री थोड़ी आती है कैश बुक के अंदर, ये नहीं आएगा सर। ठीक है, अब हमने कैश जमा किया है बैंक के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने कैश जमा किया है बैंक के अंदर, बेटे इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, समझो मेरी बात को। एक होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों होते हैं, कैश और बैंक दोनों। जैसे कि एक एंट्री होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट। मुझे बताना इस एंट्री का क्या मतलब होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस एंट्री का बेटे क्या मतलब होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका क्या मतलब होता है ये बताना। और एक एंट्री और होती है हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस एंट्री का मतलब भी बताना। इस एंट्री का मतलब भी बताना। ओके, एक बच्चा कह रहा है सर पहले का मतलब है कि हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, सही है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बिल्कुल ठीक है। और दूसरे का क्या मतलब है? सर दूसरे का मतलब है कि हमने बैंक में पैसा जमा किया है। ओके, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, सही है। दोनों बातें तुम्हें समझ आती हैं बेटे। अब अगर हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं तो इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री क्यों बोलते हैं? इसका कोई पर्पस होगा? हाँ, इसका एक पर्पस है। देखो, ये तुमने बनाई
डबल कॉलम कैश बुक। क्या बनाया? डबल कॉलम कैश बुक। ये कैश है, ये बैंक है, फिर से कैश है, बैंक है, ये क्या है? डबल कॉलम कैश बुक। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ओके, अब बेटे इसको, ये जो पहली वाली एंट्री है, फर्स्ट एंट्री, इस एंट्री को यहां पर डालने की कोशिश करें। इस एंट्री को यहां डालने की कोशिश करते हैं। पहली वाली एंट्री जो है, पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, इस एंट्री को यहां पर डालें। चलो डालते हैं। क्या कहता है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये रहा कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 1000। ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000। अब इसकी बात करो बैंक की। बैंक भी तो इसी के अंदर है, बैंक बाहर थोड़ी है कहीं पर। इस बार तो बैंक इसी के अंदर है, इसी कैश बुक के अंदर आपको कैश भी नजर आ रहा है, इसी कैश बुक के अंदर आपको बैंक भी नजर आ रहा है। इसका मतलब अब जो ये बैंक को हमने क्रेडिट करना है, बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय कैश, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय कैश, बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय कैश 1000। आई बात समझ में? तो हमने कैश को भी पोस्ट कर दिया, बैंक को भी पोस्ट कर दिया। ये दोनों एंट्री यहीं पर खत्म हो गई, मतलब ये दोनों पोस्टिंग यहीं पर खत्म हो गई। इसको करने के बाद जो आपके पास एक लेजर फोलियो कॉलम होता है, लेजर फोलियो, उसमें लिखते हैं सी फॉर, अरे सी फॉर बहुत कुछ होता है, पर यहां पर सी फॉर कॉन्ट्रा, सी फॉर कॉन्ट्रा। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि ये एक ही एंट्री है, दोनों तरफ नजर आ रही है, दोनों तरफ। ठीक है सर, ऐसे तो फिर ये वाली एंट्री भी होगी। हां, ऐसे ये वाली एंट्री भी होगी मेरे साथ साथ। बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक में डालना है, बैंक में 200, और उसके बाद कैश अकाउंट क्रेडिट, तो ये रहा कैश अकाउंट क्रेडिट बाय बैंक, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय बैंक, कैश में डालना है 200। तो इधर कैश में से पैसा निकला, देखना इधर ध्यान से देख, इधर कैश में से पैसा निकल के बैंक में चला गया, और इधर क्या हुआ था? बैंक में से पैसा निकल के कैश में आ गया था। ठीक है ना? तो ये भी कॉन्ट्रा है, इसके आगे भी सी, इसके आगे भी सी, कॉन्ट्रा। तो दो तरह की एंट्री होती है जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, कैश टू बैंक और बैंक टू कैश। ठीक है, ऐसे लिखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री को। ओके सर, तो सर जो यहां पर है, कैश हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, तो हमारी एंट्री क्या है? हमारी एंट्री है बैंक टू कैश, हमारी एंट्री क्या है? बैंक टू कैश 9000। तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट 9000 टू कैश, और उधर कैश अकाउंट क्रेडिट बाय बैंक, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय बैंक 9000। देखना, यहां से पैसा निकला, बैंक कैश में से पैसा निकला, कैश निकला और बैंक में जमा हो गया। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। कौन सी डेट है? 26 में, तो इसके आगे 26 में,
इसके आगे भी 26 में। सर यहां पर हमने लिखना है लेजर फोलियो में सी, हाँ यहां भी लिखना है, हाँ कॉन्ट्रा, खत्म। ठीक है, दोनों एंट्री कैश बुक के अंदर ही हैं, इसीलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ओके सर। नेक्स्ट बहादुर हु ओड 21,000 रुपए डिपॉजिटेड द चेक फॉर द अमाउंट इनटू आवर बैंक अकाउंट। ये चेक हमारे बैंक में आया है, किसने दिया है? बहादुर ने। तो 28 मई को टू बहादुर कितना पैसा दिया है? 21,000 हमारे बैंक में आए हैं, 21,000 रुपए हमारे बैंक में आए हैं। लास्ट हमने रेंट कैश में पे किया है 30 मई को, तो बाय रेंट कैश पे किया है 5,000। ठीक है, खत्म। बस टोटल करो, बैलेंस करो, आंसर निकालो। दोनों का टोटल करो, बैलेंस करो और आंसर निकालो। ठीक है, 18,000 प्लस 15,500, ये हो गया 33,500। ये भी हो गया 33,500। उसमें से ये माइनस कर दो 7,000, 9,000, 5,000, तो यहां आंसर आ जाएगा 12,500। व्हाट इज दिस? बाय बैलेंस CD। कौन सी डेट? लास्ट डेट ऑफ द मंथ। बैंक की बात करें तो बैंक का भी ये वाला बैलेंस ज्यादा आएगा, 1800, 9,000, 21,000, 66,800, 66,800, उसमें से माइनस हो गए 16,000, 50,800। डबल लाइन लगा देना। ठीक है, ओके हो गया। मानवी मैंने रिपीट कर दी है 2 बारी। अभी ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रा एंट्री आगे नहीं आएगी, अभी अगले क्वेश्चन में फिर से आएगी, वहां रिपीट करूंगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ जाया करो, अगर कुछ समझ नहीं भी आता ना आगे बढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यही बात आएगी, फिर से रिपीट हो जाएगी, हाँ फिर से रिपीट होगी। कीप ऑन मूविंग। ठीक है सर, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से हमारे को डबल कॉलम कैश बुक बनानी है जिसमें बैंक और कैश 2 कॉलम होंगे। बैंक और कैश 2 कॉलम होंगे। फिर से बैंक और कैश। तो लो जी, ये रही कैश बुक, जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। कैश बुक चलो भाई चलो। क्वेश्चन 7 होमवर्क में दिया हुआ था, क्वेश्चन 3 होमवर्क में दिया हुआ था। नहीं हुआ ना, फिर से करना आज फिर से करना। ठीक है, और फिर से करने का मतलब होता है स्टार्टिंग से करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन को देख देख के वापस से टिक मारना शुरू कर दो, हाँ ये ठीक है ना। नया पेपर लो, नया फॉर्मेट बनाओ, नए तरीके से फिर से दोबारा से सॉल्व करो, दोबारा से। ठीक है, दोबारा से सॉल्व करना। ओके सर, चलो डबल कॉलम कैश बुक बना ली हमने। सबसे पहले 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस 2,000 है और 12,000 है, तो 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश है 2,000, बैंक है 12,000। कैश और बैंक। नेक्स्ट, हमारे को मानव ने कैश दिया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मानव। तो 3 तारीख को मानव से आया कैश टू मानव अकाउंट। कैश आया है 1,800 रुपए।
नेक्स्ट, सामान बेचा, कैश आया 1000। सामान बेचा और कैश आया 1000। ठीक है। नेक्स्ट, हमने सामान खरीदा, पेमेंट चेक से हुई है। चेक मतलब बैंक से पेमेंट हुई है 745। बाय परचेज 745, बैंक से पेमेंट हुई है। ठीक है, ओके। हमने बैंक में पैसे जमा किए, बेटे देखो जरा, हमने बैंक में पैसे जमा किए, कॉन्ट्रा आ गई ना, फिर से आएगी, वेट करा करो हमेशा। ये नहीं होता कि कोई क्वेश्चन फंस गया तो उसी क्वेश्चन पे बैठे रहोगे, आगे बढ़ा करो, आगे बात समझ आएगी, फिर वापस से क्वेश्चन करना, हो जाएगा। ऐसे ही होता, नहीं तो फंसे रह जाओगे वहीं पे रह जाओगे, नहीं तो आगे बढ़ जाया करो। हमने बैंक में पैसे जमा किए, सर इसकी एंट्री होती है बैंक टू कैश, इसकी एंट्री होती है बैंक टू कैश, और ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है। चलो फिर कॉन्ट्रा एंट्री, और कॉन्ट्रा एंट्री को मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूं ताकि तुम्हारे को दिखने लग जाए। कॉन्ट्रा, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है टू कैश, 9 तारीख को बैंक को डेबिट करना है टू कैश। बैंक को डेबिट करना है, बैंक को कितना, 1850। बैंक में पैसे आ गए, कहां से निकलेंगे पैसे, कैश में से, तो बाय बैंक कैश में से पैसे निकाल दो, कॉन्ट्रा। देखो अब दिखा, बैंक में पैसे आने थे तो बैंक में पैसे आ गए, कहां से निकलेंगे, कैश में से, तो यहां से पैसे निकल के कहां गए, ज्यादा आगे चले गए ज्यादा आगे चले गए, यहां पर आ गए, ये देख, ठीक है ना, यहां से निकले बैंक में आ गए। ओके सर, ठीक है, वापस सवाल के ऊपर। नेक्स्ट, हमने कैश पे किया फ्रेट 54, हमने कैश पे किया 54 फ्रेट बाय फ्रेट अकाउंट। नेक्स्ट, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस के लिए, कॉन्ट्रा। अब हमने बैंक से पैसा निकाला, इस बार एंट्री होगी कैश डेबिट टू बैंक, कैश टू बैंक, इस बार फिर से कॉन्ट्रा है, कैश टू बैंक, कैश टू बैंक, करें फिर से कैश टू बैंक। ओके सर, कैश को डेबिट करना है टू बैंक, तो कैश को डेबिट करना है, कैश को टू बैंक, कैश को डेबिट करना है टू बैंक। 12 तारीख 600 रुपए, 12 तारीख 600 रुपए कैश आया, कहां से आया, बैंक में से, कहां से आया, बैंक में से, तो बाय कैश, कॉन्ट्रा, ठीक है। तो इस बार बैंक में से पैसा निकला, बैंक में से पैसा निकला, ये देखो बैंक में से पैसा निकला, कैश में आ गया, बैंक से पैसा निकल के कैश में आ गया। इजी है, 4-5 बार करा दिया तुम्हारे को कॉन्ट्रा, 5 बार करवा दिया। नेक्स्ट, इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ अरुण, हमने अरुण को चेक दिया, तो पेमेंट करी हमने 985 की, अरुण को पेमेंट करी, तो बाय अरुण अकाउंट
985 चेक दिया तो हमने पेमेंट करी है। अरुण एंड सन्स है, अरुण एंड सन्स। ठीक है, आधा क्वेश्चन तो हो गया है। फिर से हमने पेमेंट जमा करवाई है बैंक में, पेड इनटू बैंक, ये भी पेड इनटू बैंक था, ये भी पेड इनटू बैंक है। फिर से कॉन्ट्रा, फिर से कॉन्ट्रा। कौन सी कॉन्ट्रा? बैंक टू कैश। फिर से बेटे कॉन्ट्रा आई है बैंक टू कैश। कितना? 715। तो 16 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 715 रुपए ना, 715 रुपए बैंक टू कैश 715। और इधर 16/4 को बाय बैंक कैश में से 715, यहां से कैश निकला बैंक में आ गया। सर लिखो ना कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा। इजी। अब तो यार समझ आ गया होगा, अब इतनी बार नहीं समझा सकते ना, अब तो समझ आ गया होगा। ओके सर। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। सर पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स 175 रुपए 17 तारीख को ड्रॉइंग्स 175 रुपए कैश निकला ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नीरज, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नीरज एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। हमें 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 एक चेक मिला, कितने का चेक है ये? 380 रुपए का। ये चेक मिला 380 रुपए का, हमने ये चेक उठाया और बैंक में जमा कर दिया। अब ये जैसे ही चेक बैंक में जमा कर दिया तो मेरे बैंक में पैसे आ गए ना, आ गए ना पैसे? हाँ सर, सेम डेट पर ही हमने चेक जमा कर दिया है, तो इसका मतलब 19 तारीख को ही नीरज से चेक बैंक में चला गया। तो 19 तारीख को टू नीरज ये चेक सीधा बैंक में चला गया 380। सेम डेट पर चेक मिला, सेम डेट पर बैंक में चला गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू नीरज, खत्म। ओके। नेक्स्ट, कैश सेल, पैसा आया 200 रुपए 20 तारीख को टू सेल, कैश में पैसा आया 200 रुपए। नेक्स्ट, फिर से कॉन्ट्रा, ड्रू फॉर बैंक फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फिर से कॉन्ट्रा है बेटे, फिर से ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फिर से कॉन्ट्रा, कैश टू बैंक, फिर से कॉन्ट्रा, कैश टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 25 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 200 रुपए, कैश डेबिट, कैश कैश डेबिट। और इधर 25 तारीख को बाय कैश 200 रुपए बैंक में, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा, बैंक से निकले कैश में आए। ठीक है, फिर से हो गई कॉन्ट्रा। नेक्स्ट, परचेज किया है फर्नीचर और पेमेंट करी है चेक से, फर्नीचर खरीदा है चेक से पेमेंट करी है, तो बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर कितने का खरीदा है? 1000 का, और चेक से पेमेंट करी है। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट 27 तारीख को ये जो नीरज ने हमें चेक दिया था, नीरज ने हमें चेक दिया था,
नीरज ने, ये देखो, ये नीरज ने हमें चेक दिया था 380 का, 380 रुपए का नीरज ने चेक दिया था हमारे को 19 तारीख को। ये चेक डिसऑनर हो गया, ये चेक डिसऑनर हो गया। हमें 19 तारीख को नीरज ने चेक दिया था, हमने वो चेक बैंक में जमा किया था, हमने जमा करने की एंट्री पास करी थी। कहां है वो एंट्री? ये रही एंट्री। ये नीरज का चेक हमने 19 तारीख को बैंक में जमा किया था, हमने एंट्री पास करी थी। जैसे ही हमने एंट्री पास करी थी तो हमने क्या मान लिया था? हमने मान लिया था कि हमारे बैंक में पैसे आ गए, तो हमने बैंक में एंट्री कर दी, मतलब बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया। बैंक का बैलेंस बढ़ गया ना, ये आने की साइड है, ये जाने की साइड है। तो अगर हमने आने की साइड में एंट्री करी है तो इसका मतलब पैसा आया 380। पर क्या एक्चुअली में पैसा आया? नहीं सर, ये चेक तो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर के वक्त याद है हमने कौन सी एंट्री पास करनी होती है? चेक डिसऑनर के वक्त हमने एंट्री कौन सी पास करनी होती है? चेक डिसऑनर के केस में हमने रिवर्स एंट्री पास करनी होती है, ऑपोजिट एंट्री। याद है ना? नहीं सर, हमें याद नहीं है, हमें याद नहीं है। जब 19 तारीख को हमें नीरज ने चेक दिया था, ये वाली एंट्री, ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं। 19 तारीख को जब हमें नीरज ने चेक दिया था तो हमारी क्या एंट्री है? एंट्री है सर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू नीरज। एंट्री की थी हमने सर बैंक अकाउंट डेबिट टू नीरज। ये हमने एंट्री कब पास करी थी? 19 तारीख को, ठीक है, जब हमें चेक मिला था। ये कब की एंट्री है? व्हेन चेक वॉज रिसीव्ड। ओके, अब क्या हुआ? अब 27 तारीख को चेक बाउंस हो गया, 27 तारीख को चेक डिसऑनर हो गया है, बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है। जब चेक डिसऑनर होता है तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि आप उल्टी एंट्री पास करोगे, रिवर्स, ऑपोजिट एंट्री। तो इस एंट्री को उल्टा कर दो। सर उल्टा मतलब? बेटे जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दे, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दे। इस एंट्री को रिवर्स कर दे, ऑपोजिट एंट्री। चेक बाउंस होने का मतलब है कि पैसे आए ही नहीं, और अगर पैसे आए ही नहीं तो ये एंट्री ऑपोजिट कर दे। ओके सर, एंट्री हो जाएगी नीरज डेबिट। यस, एंट्री हो जाएगी नीरज अकाउंट डेबिट टू बैंक। उल्टी एंट्री पास करनी है बेटे, ऑपोजिट एंट्री, रिवर्स एंट्री पास करते हैं। जब चेक डिसऑनर होता है तो जो पहले एंट्री पास करी थी ना, पहले, उसका रिवर्स एंट्री। ठीक है, अब ये तूने रिवर्स कर दी एंट्री, ये एंट्री बैंक क्रेडिट बाय नीरज, तो एंट्री बनेगी, ये एंट्री यहां है ना, यहां ऑपोजिट करेंगे तो वहां चली जाएगी, ये एंट्री यहां चली जाएगी, ऑपोजिट, उल्टी तरफ चली जाएगी, बाय नीरज। बेटा इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं? 10 बार बोल दी एक ही चीज, बाय नीरज, उल्टी एंट्री, रिवर्स। ये उठाकर यहां डाल दिया, टू नीरज, बाय नीरज, बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट, खत्म हो गई बात, फिनिश, रिवर्स एंट्री। ओके सर, लेकिन इसके आगे ना एक लाइन और लिखी है कि बैंक ने चार्जेस काट लिए 5 रुपए, बैंक ने चार्जेस भी काट लिए 5 रुपए। देखो जब चेक बाउंस होता है ना तो चेक बाउंसिंग के चार्जेस लगते हैं, तो बैंक ने चार्जेस काट लिए। ओके, तो यहीं पर एक और एंट्री पास कर दो, बाय बैंक चार्जेस। कायदे से तो ये चार्जेस हमें नीरज से लेने हैं, वैसे तो ये चार्जेस भी हमें नीरज से लेने चाहिए, बट कई स्कूल्स इसको बाय बैंक चार्जेस लिखते हैं, तो मैंने भी बैंक चार्जेस लिख दिया, अदरवाइज मैं बाय नीरज लिखता। ये गलती किसकी है भाई? नीरज की गलती है।
तो मेरे पैसे क्यों कटेंगे? मैं भी नीरज से लूंगा, नीरज से रिकवर करेंगे इस पैसे को। लेकिन कई स्कूल तुम्हारे को यहां पर नीरज नहीं लिखवाएंगे, यहां पर बैंक चार्जेस लिखवाएंगे, इसलिए मैंने फिलहाल के लिए बैंक चार्जेस लिखवा दिया है। कई स्कूल्स बाय नीरज लिख देंगे, कई बाय बैंक चार्जेस लिखेंगे, चॉइस होती है। लेकिन बैंक चार्जेस तो हमेशा ही ठीक है ना, वो तो गलत नहीं है। ओके, लास्ट 2 एंट्री रहेगी। हमने बिजनेस प्रेमिसेस खरीदे हैं, मतलब हमने लैंड बिल्डिंग खरीदी है, पेमेंट चेक से करी है। हमने जमीन खरीदी है, यहां लैंड खरीदा है, यहां बिल्डिंग खरीदी है, प्रेमिसेस लिख देंगे हम। 29/4 बाय प्रेमिसेस अकाउंट 12,000 की जमीन लैंड बिल्डिंग खरीदी है और पेमेंट चेक से करी है। और लास्ट, हमें चेक मिला है हरीश से, हमें चेक मिला है हरीश से, तो टू हरीश, हमें चेक मिला हरीश से 675 का, तो 675 हरीश से चेक मिलने की एंट्री पास कर। ओके, टोटल और बैलेंस करो और आंसर निकाल के बताओ। टोटल बैलेंस करो, 2000, 1800, 1000, 600, 400, ये आएगा 5800। इसमें से माइनस कर दो 1850, 54, 715, 175, 3006, 30/4 बाय बैलेंस CD। ठीक है, इधर देखो 12,000, 1850, 715, 380, 675, 15620, 15620। ठीक है, और इसमें से माइनस कर दो 745, 600, 985, 200, ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, है ना, बड़ा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, ये वाली साइड बड़ी है। 745, 600, 985, 200, 1000, 385, 12,000, 15915। सही बोल रहा हूं मैं? 15915। और ये आया था 15,620, तो बैलेंस आएगा 295 यहां पर, टू बैलेंस CD। तीस 4। ठीक है, 2 आंसर हैं हमारे। ये कैश का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, ये बैंक का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। भाई बताओ पहले, आया आंसर? सही आया है? आंसर सही आया है कि नहीं आया है? आंसर सही आया है? ये डेबिट साइड क्यों लिखा? क्योंकि बेटे बैलेंस यहां पर आ रहा है, टोटल बैलेंस, बैलेंस वहां पर आ रहा है। वो साइड छोटी आ रही है ना, ये साइड बड़ी आ रही है। एक साइड बड़ी है, एक साइड छोटी है। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये मतलब है इसका। इसका क्या मतलब है? ये एसेट है, ये हमने बैंक के पैसे लौटाने हैं, हमने बैंक के पैसे लिए हुए हैं 295 ज्यादा, तो हमने बैंक को पैसे वापस करने हैं। ठीक है,
सही है। ठीक है, चलो भाई आगे चले। अभी देखता हूं डाउट यार, अभी देख तो लिया, सही है वो सारे डाउट, ओके समझ आ गया तुम्हारे को। समझ आ गया। अभी और क्वेश्चन करेंगे ना, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शिवम, कहाँ है शिवम? सर आज मेरा फर्स्ट डे है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बैकलॉग कैसे कवर करूं वो भी समझ नहीं आ रहा है। बेटे एक काम कर, तू 2.0 में चले जा, तो भी 1.0 में है ना, 2.0 में चला जा, वहां पे स्टार्टिंग से हो रहा है। अच्छा 2.0 में नहीं जाना चाहता, कक्षा में चले जा, वहां पे और स्टार्टिंग से हो रहा है। ओके, ज्यादा बैकलॉग हो गया, थोड़ा सा और वेट कर ले 1-2 महीने का, फिर 3.0 में आइयो, वहां से स्टार्ट करियो। और अगर वो भी नहीं करना चाहता, फिर बोर्ड बूस्टर, फास्ट ट्रैक। अरे यार खुद ही करना पड़ेगा यार, इसमें मेरे पास क्या आंसर है? मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका, खुद ही करना पड़ेगा और स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, बीच से नहीं, बीच में आके कुछ नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। तो आओ फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या नया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगता छोटा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है छोटू सा, अभी तुम्हारे को मजे देगा पूरे ये सवाल। चलो भाई, इस क्वेश्चन में भी आपको बोल रहा है कि कैश बुक बनाइए और डबल कॉलम कैश बुक बनाइए, एक बैंक और एक कैश। तो मैंने कहा ठीक है, अपने को कोई चिंता थोड़ी होती है, अपने तो फॉर्मेट बने हुए हैं। लो जी लो, कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। बेटे इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और कराना है, एक क्वेश्चन और कराना है, फिर थोड़ी सी बातें करेंगे और फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन और कराना है। ठीक है, ओके सर। हाँ फॉर्मेट बना लो, मैं वेट कर रहा हूँ, 5 सेकंड 10 सेकंड में वेट कर रहा हूँ, बनाओ फॉर्मेट बना लो। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर देखते हैं, बात करेंगे फिर। चार पांच क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे दिन में तो क्या किया, दिन वेस्ट कर दिया। ओके बना लिया। चलो क्या कहता है जी, ओपनिंग बैलेंस कैश है 2200 और बैंक बैलेंस है 5000, 2200 और 5000, कैश 2200, बैंक बैलेंस 5000, 1-5 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हमें एक चेक मिला है नरेश से, हमें एक चेक मिला है नरेश से, हमें एक चेक मिला है नरेश से। इस चेक का क्या किया बताया उसने, बताया इस चेक का उसने क्या किया है, क्या उसने बताया है? देखो फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो मेरे साथ। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश, तो क्या करूं, क्या करूं? ये चेक है, मान लो ये चेक है, वैसे तो ये बिल है बिजली का,
हाँ भरना था बिजली, पता नहीं, पता लाइट ही काट दें वो। ठीक है, पैसे नहीं है ना, अभी इकट्ठे करेंगे पैसे धीरे धीरे। तो ये चेक है जो मुझे नरेश ने दिया। अब ये चेक का क्या किया मैंने, मैं इसको अपनी जेब में रख सकता हूं? हाँ सर, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मेरी मर्जी, रख सकता हूं अपने पास, रख लिया। बैंक में जमा कर सकता हूं, कर सकते हो। ये चेक को फाड़ सकता हूं, फाड़ सकते हो। भाई मेरा चेक है, मैं जो मर्जी करूं इसका। ओके, हमें चेक मिला, नरेश ने दिया, पर हमने इस चेक का किया क्या, बताया तुम्हें सवाल ने? नहीं बताया। यहां देखो, यहां देखो, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नीरज, हमें चेक मिला नीरज से, डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, उसने बता दिया कि हमने बैंक में जमा कर दिया। यहां पर देखो, हमें रिसीव हुआ चेक नरेश से, आगे क्या हुआ पता नहीं। तो अब यहां पर कुछ बातें आती हैं, यहां पर कुछ बातें आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हमें जब चेक रिसीव होता है, रिसीव्ड अ चेक, जब भी ऐसा लिखा होगा कि हमारे पास चेक आया, तो बेटे आपने एक सवाल करना है, सवाल, इस चेक का क्या हुआ? जब तुम्हें कोई बंदा चेक देगा ना, नरेश ने चेक दिया, तो तुम ना सवाल पूछना कि इस चेक का हमने क्या किया। हम बहुत कुछ कर सकते हैं चेक का। पॉइंट नंबर 1, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। या तो हम चेक को सेम डेट पर बैंक में जमा कर सकते हैं, सेम डेट बैंक को चेक को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। पहली ऑप्शन क्या है, जो तुम्हारे को चेक मिला, तुम्हारे को नरेश ने चेक दिया, फटाफट से तुम जाओ ये चेक बैंक में जमा कर दो, उसी दिन जमा कर दो। तो अगर नरेश ने चेक दिया और आपने सेम डे बैंक में जमा कर दिया, तो तुम एंट्री क्या पास करोगे? तुम एंट्री पास करोगे सेम डे, एंट्री पास करोगे। देखो तुम्हें चेक मिला, मान लो तुम्हें चेक मिला 1 जनवरी को, और तुमने 1 जनवरी को ही बैंक में जमा कर दिया, तो तुम एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेश। बात हो गई खत्म, ठीक है। सेम डेट पर तुमने बैंक में जमा कर दिया चेक, बात हो गई खत्म। यही किया तुमने अभी तक। देखो चेक कर लो, चेक कर लो, तुम्हें नीरज ने चेक दिया था 380 का, उसी दिन तुमने बैंक में जमा कर दिया, एंट्री बनी बैंक अकाउंट टू नीरज, बैंक टू नीरज, बैंक टू नीरज। तो यहां एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू नरेश। ये एंट्री तुम कर चुके हो पिछले बहुत सारे सवालों के अंदर, जाने अनजाने में तुमने यही एंट्री करी है अभी तक। ओके सर, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बैंक में चेक जमा ना कराएं सेम डेट पर, नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट। अब मान लो हमें चेक मिला है 1 तारीख को, हमने 1 तारीख को बैंक में जमा नहीं कराया। फॉर एग्जांपल मान लो 1 तारीख को सैटरडे था, बैंक बंद था, बैंक की छुट्टी होती है सैटरडे को, ठीक है ना। तो हमें चेक मिला सैटरडे को, हमने कहा चल छोड़ो यार, अब कौन छुट्टी वाले दिन बैंक जाएगा, नहीं गए। अगले दिन संडे, फिर से बैंक की छुट्टी। अब बैंक कब ओपन होगा? मंडे को। अब मंडे को हमने बैंक में जमा कराया चेक, सैटरडे को नहीं कराया। चेक मिला कब? सैटरडे को, लेकिन बैंक में कब डाला? मंडे को। तो 2 अलग अलग बातें हो गई ना। तो आपको चेक मिला है 1 तारीख को, लेकिन आपने बैंक में जमा कराया है लेट, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आपको चेक मिला है 1 तारीख को, चेक रिसीव्ड, और आप बैंक में जमा करा रहे हो लेट से 4 तारीख को, 4 को, 5 को, 10 को, 20 को, बैंक में जमा कर रहे हो आप 4 तारीख को।
अब ये तो दो अलग अलग बातें हैं, पहले तुम्हें चेक मिला, फिर बाद में जाकर तुमने बैंक में जमा किया। ओके, अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है देखना, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है देखना। अब मैंने ना थोड़ा सा गलत लिख दिया ना, ये उधर लिख दिया, ज्यादा उधर लिख दिया। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर काम चला लूंगा। जब तुम्हें चेक मिला, 1 तारीख को तुम्हें चेक मिला, 1 तारीख को ये चेक है, चेक ये तुम्हें मिला, कब मिला? 1 तारीख को। किसने दिया? नरेश ने दिया। तुम एंट्री क्या पास करोगे? तुम बोलोगे नरेश इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट तो नरेश ही होगा, नरेश ही हुआ, पर क्या ये चेक बैंक में गया? 1 तारीख को क्या ये चेक बैंक में जमा हुआ? नहीं सर। ये चेक कहां गया? सर ये चेक हमारे पास ही पड़ा है, ये चेक हमारे पास ही पड़ा है, 1 तारीख को हमारे पास ही पड़ा है, हमारी जेब में पड़ा है, हमने ये बैंक में जमा नहीं कराया। तो ये जो चेक होता है ना, जो हमारी जेब में पड़ा है 1 तारीख को, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड। ये हमारे हाथ में पड़ा है चेक, इसको क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड डेबिट। अगर ये कैश होता, अगर ये कैश होता तो हम क्या करते? कैश टू नरेश। हाँ सर, पर ये क्या है? ये कैश तो है नहीं, ये क्या है? चेक, जो हमारे हाथ में पड़ा है। कभी कभी क्या होता है, वो एक्टिंग करते करते बेइज्जती हो जाती है। ये क्या है? चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे, ठीक है। अब सर ये चेक हम कब बैंक में जमा कराने जाएंगे? बेटे हम चेक जमा कराने गए हैं 5 तारीख को, हमने ये बैंक में डिपॉजिट किया है चेक, बैंक में डिपॉजिट किया है चेक 5 तारीख को। अब जब हम बैंक में जमा करने जाएंगे चेक, तो हम क्या करेंगे? सर ये हमारे हाथ में पड़ा है ना चेक, चेक इन हैंड, इसको उठाओ, चेक इन हैंड को उठाओ और इसको बैंक में जमा कर दो, ठीक है। ये चेक इन हैंड को उठाओ और ये बैंक में जमा कर दो। क्या एंट्री बनेगी? सर बैंक में चेक गया, बैंक रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। बैंक में चेक गया तो बैंक रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और ये सर ये तो चेक है ना, ये चेक चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे कैश जाता है वैसे ये चेक चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 2 चेक इन हैंड चला गया, चेक इन हैंड चला गया। तो ये जो चेक इन हैंड है ना, ये चला गया, पहले आया था डेबिट व्हाट कम्स इन, अब जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहले नरेश ने दिया था क्रेडिट द गिवर, अब बैंक में जा रहा है डेबिट द रिसीवर। आई बात समझ में? ओके हो गया, सही है सर। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, जब तुम ये एंट्री पास करोगे 1 तारीख को, तो इसमें तो कैश भी नहीं है, इसमें तो कैश भी नहीं है, इसमें बैंक भी नहीं है, तो ये एंट्री तो कैश बुक में जाएगी नहीं। अगर तुम्हें चेक मिला और तुमने बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो ये एंट्री बेटे कैश बुक में नहीं जाएगी। ये एंट्री कैश बुक में जा ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें कैश भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं जा सकती। तो इस एंट्री को कहां पे करेंगे हम? जर्नल में करेंगे इसको, जर्नल में, जर्नल एंट्री। जो पहले जर्नल सीखा था चैप्टर नंबर 1 में, वही वाले जर्नल में एंट्री करेंगे इसको। तो इस एंट्री को हम कहां पर करेंगे? जर्नल में, क्योंकि इसमें कैश भी नहीं है, इसमें बैंक भी नहीं है, ये कैश बुक में जा नहीं सकता। इसको कहां पर करेंगे एंट्री को? जर्नल में। ठीक होगी बात? ओके सर। ये वाली एंट्री कहां पर जाएगी? ये वाली एंट्री सर, इसमें तो बैंक डेबिट हो गया, ये जाएगी कैश बुक में, बैंक कॉलम में, ये जाएगी कैश बुक में। आ गई बात समझ में? ओके सर, आ गई हमारे को बात समझ में कि अगर हमारे को चेक मिलता है और सेम डेट पर हम बैंक में जमा कर देते हैं,
तो हमारी एंट्री होती है बैंक टू नरेश, सीधा कैश बुक में एंट्री हो जाएगी। अगर हमारे को चेक मिलता है और हम बाद में जाकर बैंक में जमा करेंगे तो सर पहले वो चेक इन हैंड है और चेक इन हैंड डेबिट होगा टू नरेश गिवर, ये एंट्री कैश बुक में जाएगी नहीं, ये जर्नल में जाएगी। और उसके बाद जब ये चेक हम बैंक में जमा करेंगे तो ये वाली एंट्री जाएगी, 5 तारीख वाली एंट्री। आ गई बात समझ में? ओके। एक और काम भी हो सकता है चेक का, तीसरा काम भी हो सकता है चेक का। तीसरा हमने पूछा था ना भाई, नरेश ने जो हमें चेक दिया उसका क्या हुआ, उसके 3 काम हो सकते हैं। बैंक में भी जा सकता है सेम डेट पर, बैंक में सेम डेट पर नहीं जाएगा, फ्यूचर में किसी डेट में जमा कराएंगे, 2 4 5 दिन के बाद जमा करा देंगे। और एक तीसरा काम होता है एंडोर्समेंट। तीसरा काम होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है? एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है मैं बताऊं, समझ आ जाएगा 2 मिनट में तुम्हारे। हमारे स्कूल में वो 26 जनवरी की परेड होती है, स्कूल में सेलिब्रेशन होती है 26 जनवरी को। हाँ सर होती है। सर वो 15 अगस्त को भी होती है। हाँ सर। सर वो 2 अक्टूबर को भी होती है, परेड नहीं होती, सेलिब्रेशन होती है, गांधी जयंती पे भी नेशनल हॉलीडे है। ठीक है सर। तो सर 26 जनवरी को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को हमारे को ना स्कूल में ना लड्डू मिलते हैं। लड्डू मिलते हैं, हमें तो मिलते थे, अब पता नहीं, अब जमाना बदल गया तो शायद ना मिलते हो, अब तुम्हें कुछ और मिलता होगा, पिज्जा मिलता हो, क्या मालूम। हमारे को तो वो लड्डू मिलते थे, वो बेसन के लड्डू होते थे, वो एक डब्बे में 2 लड्डू दे देते थे और बोलते थे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी गांधी जयंती, ऐसे बोलते थे हमारे स्कूल वाले। जहां तक मुझे याद है हमें तो 2 लड्डू मिलते थे। ठीक है जी। अब कई बार ना वो लड्डू अच्छे नहीं होते थे, मन नहीं करता था उनको खाने का। अपनी तरफ से तो स्कूल ने अच्छा किया है काम, प्रबंध अच्छा किया है, पर अपने को मजा नहीं आता था। तो हम ना वो लड्डू जो हमें मिले होते थे ना, जो हमारे हक के लड्डू हैं, हमारे लड्डू हैं हमारे, वो हम उठाकर अपने दोस्त को दे देते थे या छोटे भाई बहन को दे देते थे। घर आते थे और बोलते थे यार ये तू रख ले, तेरे लिए लेके आए हैं स्पेशली, तेरे लिए। तो जो तुम्हारे को मिला है अगर तुम वो किसी और को सौंप दो, किसी को दे दो, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। अपनी चीज किसी को देना, किसी और को दे देना, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। ठीक है। तो ये चेक हमारे को किसने दिया? ये चेक हमारे को नरेश ने दिया। ये नरेश है, नरेश ने ये चेक हमारे को दिया। हम कौन है? बिजनेस। नरेश ने ये जो चेक है, ये चेक हमारे को दिया, तो ये चेक हमारा है, इस पर हमारा हक है। ठीक है। हमने क्या किया? हमने ये चेक किसी और को दे दिया। हमने ये चेक सुरेश को दे दिया। सुरेश। सर क्यों दे दिया सुरेश को? सर ये चेक हमने उठाकर सुरेश को क्यों दे दिया? क्योंकि बेटे हमने सुरेश के पैसे देने थे, नरेश से पैसे लेने थे, उसने हमें चेक दिया। हमने सुरेश को पैसे देने थे, तो हमने सुरेश को यह बोला कि यार ये चेक हमें मिला हुआ है, एक काम कर, जो पैसे हमने लेने थे ना ये चेक के, ये उठा और ये तू अपने बैंक में लगा ले, ये वाला चेक खुद रख ले अपने पास, क्योंकि हमने तेरे पैसे देने हैं, तो ये चेक तू ले ले। ठीक है। इसके पीछे हम साइन करेंगे प्रॉपर, इसके पीछे हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये चेक हमें नरेश ने दिया था, कृपया करके ये चेक के पैसे सुरेश को दे दो, और हम अपना भी साइन करेंगे, एंडोर्समेंट करेंगे। तो ये जो चेक हमारे को मिला है नरेश से, ये हमने किसको दे दिया? सुरेश को। बेटे एंट्री पास करोगे तो समझ आ जाएगी सारी गेम समझ आ जाएगी। ये चेक किसने दिया? नरेश ने दिया। एंट्री बोलो। सर ये चेक हमारे पास आया, चेक इन हैंड, डेबिट टू, दिया किसने? नरेश ने। ये चेक हमारे पास आया,
चेक इन हैंड किसने दिया? नरेश ने। एंट्री क्या हो गई? चेक इन हैंड डेबिट, देने वाला कौन? नरेश, क्रेडिट द गिवर। ये एंट्री हो गई। अब ये चेक तुम्हारे हाथ में पड़ा है, ठीक है। बैंक में तो जमा नहीं कर रहे ना? नहीं सर, हम बैंक में जमा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सुरेश आया सर, सुरेश आ गया। सुरेश कहता ये चेक मुझे दे दो। हमने कहा ठीक है, हम साइन कर देते हैं इसके ऊपर, हम साइन कर देते हैं और ये चेक तू ले ले। तो यही चेक उठाकर तुम किसको दे दोगे? सुरेश को। एंट्री बोलो। अब ये चेक किसको दे रहे हो? सुरेश को। सुरेश कौन है? रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तुम एंट्री पास करोगे, सुरेश अकाउंट डेबिट। और ये जो सर चेक था, ये चेक चला गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये चेक चला गया टू चेक इन हैंड। ये है बेटे एंडोर्समेंट, ये है एंडोर्समेंट। आई है बात समझ में? तो पहले हमारे पास चेक आया, चेक इन हैंड टू नरेश। उसके बाद ये चेक उठाकर हमने सुरेश को दे दिया, सुरेश टू चेक इन हैंड। बेटे क्या इसमें कैश और बैंक है? नहीं। कैश बुक में जाएगी? नो। क्या इसमें कैश और बैंक डेबिट क्रेडिट हुआ? नहीं। कैश बुक में जाएगी? नो। कहां जाएगी? वही वाले जर्नल में जाएगी, वही वाले, वो पुराने वाले जर्नल में। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, नरेशन, वही पुराने वाली एंट्री करनी है। ठीक है, आ गई बात समझ में? लो भाई, कैश बुक के अंदर सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था जो तुम्हें कराना था कि हम चेक की क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब जो ट्रीटमेंट होगी हम वैसे वैसे करेंगे, जो ट्रीटमेंट होगी हम वैसा करेंगे। सवाल बदलते चले जाएंगे, लैंग्वेज बदलती चली जाएगी, हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है और हम एंट्री पास करते जाएंगे, कैश बुक बनाते चले जाएंगे। ठीक है, ओके है। एक बार एक वोटिंग दे दो, कितने बच्चों को बात समझ आ गई है? बहुत आराम से बताया मैंने, कोई मैंने चिल्लाने का काम नहीं किया, कोई मैंने ऊंची आवाज नहीं करी, मैंने बिल्कुल आराम से बताया तुम्हारे को। मुझे बस ये बताओ 60% बच्चों को समझ आया है, 70, 80 या 100? फिर हम क्वेश्चन करेंगे, बस फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ओ क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो देखो, ये क्या हुआ भाई? जादू? ये तो मैंने पहली बार देखा। अच्छा, ओ वाह भाई वाह, अच्छा ऐसे भी होता है। ओह, होता होगा, चलो कोई बात नहीं। सर मजे ना लिया करो, आप हर चीज के मजे लेते हो। ठीक है, सही है सही है सही है। ठीक है, ये देखो, अब 4 तारीख को तुम्हें नरेश ने चेक दिया और आगे पढ़ो, 8 तारीख को ये चेक तुमने सुरेश को दे दिया। 4 तारीख को तुम्हें चेक मिला, 4 तारीख को तुम्हें चेक मिला, बैंक में तो जमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 8 तारीख को नरेश ने चेक सुरेश को देना है, नरेश वाला चेक हमने सुरेश को देना है। तो इसका मतलब 4 तारीख को एक एंट्री पास होगी, इसका मतलब 4 तारीख को एक एंट्री पास होगी। एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश, टू नरेश, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट
टू नरेश, 1,000 रुपए का चेक हमें मिला है, एंट्री पास होगी चेक इन हैंड टू नरेश, बीइंग चेक रिसीव्ड। ओके, तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी, ये एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी, ये एंट्री कहां जाएगी, जर्नल में। ओके, सही है। अब आओ 8 तारीख की एंट्री पर। 8 तारीख, अब ये जो चेक तुम्हें नरेश से मिला था ना, 1,000 रुपए का चेक, ये तुम सुरेश को दे दो और सुरेश को फुल सेटलमेंट कर दो। सुरेश के पैसे देने तुमने 1,050, तुमने सुरेश को पैसे देने 1,050। तुम क्या करो, ये चेक 1,000 का चेक है, ये तुम सुरेश को दे दो। सुरेश क्या कहेगा, सुरेश कहेगा सर आपने तो 1,050 रुपए देने हैं, आप मुझे 1,000 का चेक दे रहे हो। हम उसे क्या कहेंगे, भाई जो है खत्म, फुल सेटलमेंट, 50 रुपए डिस्काउंट, 50 रुपए डिस्काउंट। तो एंट्री क्या होगी, सर यही चेक उठाकर किसको देना है, सुरेश को। एंट्री, सर सुरेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। ओके, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया, चेक इन हैंड। सुरेश को पैसे देने थे 1,050, ये चेक कितने का है, सर चेक तो 1,000 का है बेटे, बाकी के 50 रुपए बच गए, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये एंट्री भी कहां पर करोगे, जर्नल में। ये कैश बुक में नहीं जाएगी, ना इसमें कैश और बैंक है, ना इसमें कैश और बैंक है। ये एंट्री भी कैश बुक में नहीं जाएगी, ये एंट्री भी कैश बुक में नहीं जाएगी, जर्नल में जाएगी, जर्नल में। तो तुम वहां पर लिख के आओगे, तुम लिखोगे वहां पर, क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करोगे ना जब, तो वहां पर लिखोगे कि 4 तारीख की एंट्री, ये एंट्री जर्नल में जाएगी, ये एंट्री 8 तारीख की लिखोगे वहां पर, जर्नल में जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स ये जाएगी तुम्हारी कैश बुक में एंट्री। अभी पहली एंट्री आई है कैश बुक में, ड्रॉइंग्स। 2 एंट्री तो जर्नल में चली गई। कैश में पे किया, हाँ 100 रुपए कैश में पे किए। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से एक चेक मिला तुम्हें पवन से, फिर से तुम्हें बेटे चेक मिला पवन से, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 750, चेक मिला है 700 का। अब फिर से देखो, तुम्हें चेक मिला है पवन से 700 रुपए का, लेने थे तुमने 750, मतलब 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तुमने। क्या ये चेक बैंक में गया, पूछो अपने आप से, पूछो। पूछने का मतलब है आगे देखा करो, आगे जाकर देखा करो। आगे क्या बोल रहा है, पवन का चेक बाउंस हो गया, इसका मतलब पहले हमने बैंक में जमा करवाया है, चेक बैंक में जमा करवाया है। अब अगर ये चेक हमने बैंक में जमा करवाया है तो हमारी एंट्री क्या होगी, 16 तारीख को, 16 तारीख को एंट्री होगी, टू पवन, चेक बैंक में जमा हो गया 700 रुपए का। ओके सर, लेकिन इसमें तो 50 रुपए का डिस्काउंट भी था। हाँ बेटे, वो एंट्री होगी 16 तारीख की जर्नल में। जो हमने एंट्री एक और करनी है वो है डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया ना उसको 50 रुपए का, ये एक और एंट्री करोगे आप, टू पवन। पवन से 750 रुपए लेने थे, 700 रुपए का तो उसने चेक दे दिया, वही हमने यहां पर लिख दिया। 50 रुपए जो हमने डिस्काउंट दिया उसकी एंट्री यहां पर होगी। ये एंट्री करनी है पेपर में, सॉल्यूशन में भी करनी है। ये एंट्री जर्नल है और ये एंट्री कैश बुक में। ओके, अब क्या हुआ, जो पवन ने हमें चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया। जो पवन ने चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया। जब चेक डिसऑनर होता है तो हम क्या करते हैं, उल्टी एंट्री। जब चेक डिसऑनर होता है तो हम क्या करते हैं, उल्टी एंट्री। मतलब ये वाली एंट्री इधर कर दो,
अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था डिसऑनर की एंट्री उल्टी कर दो, डिसऑनर की एंट्री उल्टी, तो सर फिर ये वाली एंट्री भी उल्टी करनी पड़ेगी। हाँ, ये एंट्री भी रिवर्स करनी पड़ेगी। समझे? टोटल एंट्री रिवर्स होगी ना, टोटल एंट्री रिवर्स होगी। तो अगर हमारे को पहले चेक मिला था और हमने एंट्री करी थी 2 पवन 700 और डिस्काउंट 2 पवन 50, तो जब चेक बाउंस होगा तो हम ये वाली भी उल्टी करेंगे एंट्री रिवर्स, और ये वाली एंट्री भी उल्टी करेंगे रिवर्स। टोटल एंट्री रिवर्स करेंगे, टोटल एंट्री। ओके सर, लास्ट पॉइंट। अब कहता है डिपॉजिट कर दो बैंक में सारा का सारा कैश, 250 रुपए से ज्यादा कैश। अपने पास 250 रुपए रख लो, बाकी सारा बैंक में जमा कर दो। ठीक है, चेक करो हमारे पास कैश कितना है। बताओ हमारे पास कितना कैश है, हमारे पास कितना कैश है, हमारे पास कितना कैश है सर? 2200 माइनस 100, हमारे पास 2100 रुपए कैश है। 2100 रुपए पड़ा है कैश, हमारे पास 2100 रुपए कैश पड़ा है। हाँ, 2300 रुपये, ये क्या मतलब होता है 2300 पड़ा है? 2100 पड़ा है यार। 2200 माइनस 100, 2100 रुपए कैश पड़ा है। 2100 में से हमने 250 रुपए बैंक में जमा नहीं करवाने, तो कितने पैसे बैंक में जमा करवाओगे? 1850। कितने पैसे बैंक में जमा करवाओगे? 1850। 1850 रुपए जब बैंक में जमा कराओगे तो कौन सी एंट्री पास करोगे? कॉन्ट्रा। बैंक में पैसे जमा करवाओगे तो एंट्री पास करोगे कॉन्ट्रा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 1850 1850 बैंक में कैश जमा करवाओगे तो कॉन्ट्रा एंट्री पास करोगे भाई, कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, अब ये एंट्री को रिकॉर्ड कर दो, बैंक डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट टू कैश 25 तारीख, और इधर कैश क्रेडिट बाय बैंक। कैश में से निकल गए, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा, खत्म हो गई बात। अब टोटल लगाओ और आंसर निकाल दो। बाय बैलेंस सीडी 250 रुपए बचेंगे तुम्हारे पास कैश। ओके, बैंक की बात करो तो 5000, 6000, 7550, उसमें से 700 चले गए तो 6850। खत्म। ठीक है, चेक करो भाई आंसर सही निकाला है। बेटे पहले बातें कर लो, समझ तो आएगा नहीं। जब तक बातें चलती रहेंगी तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, ओके। तो मैंने जो तुम्हारे को ये कॉन्सेप्ट बताया है ना,
ये रिवाइज कर लेना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है सर। सर अब हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हैं, यस यस। एक और क्वेश्चन करना था यार। नव्या कह रही है व्हाट इफ चेक इज लॉस्ट बिफोर डिपॉजिट। बड़ा सिंपल है यार नव्या, अगर चेक, खुद ही आंसर दे सकते हो वैसे तुम। चलो मैं नहीं करा रहा, इसको ट्राई कर लेना होमवर्क में, नहीं करा रहा मैं, होमवर्क में ट्राई कर लेना, हटा जाओ उसको यहां से। नव्या एक चीज पूछ रही है, नव्या ने एक चीज पूछी है कि सर हमारे को मान लो 1 तारीख को चेक मिला, तो बेटे जब चेक मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 1000 रुपए। मान लो मोहन ने दिया चेक, तो टू मोहन, हमारे को 1000 रुपए का चेक मिल गया, तो हमने बोला चेक इन हैंड। अब ये क्या है? ये चेक है, 1000 रुपए का चेक है, ये अभी हमारे हाथ में पड़ा है, ठीक है। अब हमने इसको ड्रॉर में रख दिया, हमने सोचा यार ठीक है मंडे आएंगे, मंडे बैंक में जमा करवाएंगे, ठीक है। हमने सोचा था मंडे आएंगे और मंडे बैंक में जमा करवाएंगे। मंडे हम आए, हम भूल गए, ट्यूसडे आए भूल गए, थोड़े दिनों के बाद याद आया अच्छा ये मोहन ने चेक दिया था, हमें बैंक में जमा कराना था। अब हम ढूंढ रहे हैं, चेक ढूंढ रहे हैं, चेक ढूंढ रहे हैं, चेक ही नहीं मिल रहा, चेक ही नहीं मिल रहा, चेक ही नहीं मिल रहा, मतलब चेक गुम हो गया है, मतलब चेक गुम हो गया, चेक इज लॉस्ट। अब जब चेक गुम हो गया तो तुम क्या करोगे? तुम मोहन को फोन करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि मोहन तो सोच रहा होगा कि सर को जो चेक दिया था वो चेक अभी तक निकला क्यों नहीं, सर को जो चेक दिया था वो चेक अभी तक उसके बैंक से निकला क्यों नहीं। मोहन भी तो वेट कर रहा होगा कि चेक के पैसे बैंक से निकलेंगे, उसके बैंक से पैसे निकल नहीं रहे, हमारे बैंक में पैसे आएंगे ही नहीं। हम मोहन को फोन करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर, हम मोहन को फोन करेंगे। हम मोहन को क्या बोलेंगे? हम मोहन को बोलेंगे भाई मोहन ऐसा है, जो तूने चेक दिया था ना वो चेक गुम हो गया है, वो चेक गुम हो गया है। तो मोहन क्या बोलेगा आगे से? सर कोई बात नहीं, गुम हो गया तो ये चेक की एंट्री कैंसिल कर दो। क्या बोलेगा वो? ये चेक की एंट्री कैंसिल कर दो। तो अगर हम 10 तारीख को ये चेक की एंट्री को कैंसिल करेंगे, एंट्री कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये चेक कभी भी लगेगा नहीं ना यार, चेक तो गुम हो गया। अब जब जो चीज गुम हो गई वो बैंक में कैसे जा सकती है? वो कभी भी बैंक में जाएगी नहीं, और मोहन के बैंक से कभी भी पैसे निकलेंगे ही नहीं, वो चेक गुम हो चुका है। तो एंट्री कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने का मतलब उल्टी एंट्री पास कर देंगे, मोहन को डेबिट कर देंगे टू चेक इन हैंड। जो चीज है ही नहीं अब हमारे हाथ में, हम उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे हम ये एंट्री पास करेंगे, जैसे ही हम ये एंट्री पास करेंगे, ये सारा कुछ कैंसिल हो गया ना। ये देख, ये सब कैंसिल हो गया। इसका मतलब मोहन ने पैसे ही नहीं दिए हमारे को अभी तक। फैक्ट भी यही है कि मोहन ने पैसे तो दिए ही नहीं ना, वो चेक गुम हो गया तो पैसे तो कभी भी नहीं आए, तो ये एंट्री सारी खत्म हो गई। अब हम फिर से मोहन को फोन करेंगे, मोहन को क्या बोलेंगे? मोहन भाई फिर से चेक दे दे। अब वो नया चेक दे देगा। जब वो हमारे को नया चेक देगा, मान लो 15 तारीख को उसने हमारे को न्यू चेक दे दिया, न्यू चेक, नया चेक आ गया, चकाचक चेक आ गया, तो नई चेक की एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। फिर से मोहन ने हमारे को चेक दे दिया। अच्छा, अब जब हम ये बैंक में जमा कराएंगे तो अब हमारे बैंक में पैसे आएंगे ना, अब हमारे बैंक में पैसे आएंगे और ये चेक इन हैंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो हर चीज का जब तुम सवाल करते हो ना, जब तुम मेरे से पूछते हो सवाल, सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, पहले खुद सोचा करो, क्योंकि जब सोचोगे तो समझ आना शुरू होगा अकाउंटिंग, तो इजी लगेगी। अगर मैं वैसे ही समझा देता ना तो शायद तुम्हें बात नहीं समझ आती।
तुम सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, कहीं ना कहीं तुम्हारे पास आंसर आएगा। ठीक है, बस क्लियर है। ओके, कृष्णा कह रही है अब सर अगर वो पैसे नहीं देगा तो बेटे फिर बैड डेट, इसका भी तो आंसर है तेरे पास। अगर मान ले अब मोहन कहता मैं नहीं चेक दूंगा, अब जो देना था दे दिया, अब नहीं दे रहा ना पैसे, बैड डेट। सब कुछ तो पढ़ रखा है तुमने, तुमने सब कुछ पढ़ रखा है, बैड डेट हो जाएगा। या तो मैंने बैड डेट नहीं पढ़ाया हो तो बात करो, पढ़ाया ना। तुम चीजों को लिंक करो, जोड़ो तो सही चीजों को, तुम जोड़ते ही नहीं। तुम सोचते हो हमने जर्नल पढ़ा तो जर्नल की कहानी जर्नल में छोड़ दो, लेजर की कहानी लेजर में छोड़ दो, अब तो हम आगे चल पड़े तो हम आगे चलेंगे। नहीं बेटे नहीं, सारा कुछ जोड़ना है, सारा कुछ जोड़ना है, एवरीथिंग। ठीक है, चलो आज के लिए बेटे इतना ही है। मैंने तुम्हारे को एक और क्वेश्चन कराना था वैसे तो, क्वेश्चन नंबर 13, पर चलो कोई बात नहीं, तुम होमवर्क में ट्राई कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने दिया था होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने दिया था होमवर्क में, और ये मैं और दे रहा हूं होमवर्क में, ट्राई कर लेना। लेकिन मैं करा दूंगा इसमें से कुछ ना कुछ तो मैं करा ही दूंगा, बट ट्राई करते रहना। ठीक है, ओके सर। चलो भाई, बोलो जी कैसा लगा? ग्यारह है क्या? अरे मैंने 11 कराया 12 कराया है? 11 कराया है ना तुम्हारे को, तो 12 है ना होमवर्क, 12 है होमवर्क। ठीक है, कोई बात नहीं, जिस बच्चे को समझ नहीं आया है बेटे वो रिपीट करेगा, लेक्चर रिपीट करेगा। वो नहीं समझ आया कोई बात नहीं, एक बार लेक्चर रिपीट करो, फिर भी समझ नहीं आएगा तो मैं कल समझाऊंगा। ठीक है, कल हम और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये पॉइंट्स रिपीट करते रहेंगे। हर क्वेश्चन में एंडोर्समेंट, हर क्वेश्चन में चेक इन हैंड, हर क्वेश्चन में डिसऑनर, बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, सब में ये पॉइंट आएंगे, बार बार रिपीट होगा, कॉन्ट्रा भी रिपीट होगा, सब कुछ रिपीट होगा, हर क्वेश्चन में रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, चलो भाई ओके है, डन है। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय।